राधे राधे। एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत की कोशिश। मन में ढेर सारी हलचल, चलते हुए भी आज का दिन मैं शुरू कर रही हूँ। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा। इसी की उम्मीद में आज मैंने आज का दिन शुरू कर दिया है। मन में हज़ार तरह के मलाल लेकर के आज का दिन मैंने आगे बढ़ा तो लिया है, पर ऐसे अकेले में बैठ कर के ना बातें याद आती है कि किसने क्या किया। पिछले दिनों इतना ज़्यादा गलत होने के बावजूद भी किसी का मुंह नहीं रुका बोलने के लिए। किसी ने नज़रअंदाज किया तो इतना नज़रअंदाज किया कि वो भूल गए कि हमारी एक बेटी भी है। और किसी ने बातें सुनाई तो इतनी सुनाई कि उनको कहते हुए शर्म ही नहीं आई। कभी कभी शर्मा जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी होता है। मेरे साथ जो सिचुएशन चल रही थी, आप लोगों ने आंखें बंद कर ली थी शायद। आप लोगों को लग रहा था कि नहीं, बहुत छोटी बात है, आपके साथ बीतेगी तो आपको पता लगेगा। बीती तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर आप ये सोचते हैं कि आगे से गंदा बोल करके आप किसी का मुंह बंद करवा देंगे। नहीं, मैं रिश्तों की शर्म रखती हूँ थोड़ी सी, वरना बोलने के लिए मेरा भी मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, आप सुन नहीं पाएंगे। मैं चुपचाप चीज़ों को ख़त्म कर देती हूँ, बात करना बंद कर देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। पर चलिए, अभी मैं यहीं पे छोड़ती हूँ बातें, क्योंकि उकसाएंगे मुझे अभी तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। विंटर में अर्थराइटिस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कोई भी काम ईजी नहीं लगता है। डॉक्टर ज़्यादातर यही मेरे बोलते कुछ हैं कि अपनों को ठंडी में गलत नहीं फहमी लगना है है, कि भारी मैं घर काम में नहीं कुछ भी करना नहीं है। करती थी और मुझे कहते थे कि तू लड़की की शादी कैसे करवाएगी, तू तो इस पे डिपेंड इतनी ज़्यादा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि बच्चों के सिर पे काम नहीं चलते हैं, काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। वो हमारे ऊपर कितनी डिपेंड थी ये आप नहीं समझ पाएंगे। खाना मैं आज भी खा रही हूँ, मेरा बच्चा भी खा रहा है, हम अच्छे से जी रहे हैं। बिना खाने के तो मर जाएंगे ना। जब जब वो मेरे पास नहीं होती थी, क्या हम मर गए? पहले भी वो 9 महीने मेरे पास नहीं थी, आप सभी के पास थी, तब भी मैं नहीं मरी थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, अच्छे ही रहते थे। और आज भी वो टाइम आ जाएगा। पहले वो बहुत बार गई है, पर इतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा लगता था ना कि अपने ही लोगों के पास गई है। अब वो जहाँ गई है मैं किसी को नहीं जानती हूँ, इसलिए दुख इतना ज़्यादा है। और बात रही कि समझ आएगा, कुछ एक कमेंट ऐसे भी आए कि बेटी है आपकी, आप दूर से नज़र रखें। हमने तो नज़दीक से भी नज़र रखने की कोशिश की थी, पर क्या हुआ, वो हमारी नज़रों में धूल झोंक करके चली गई है। अब मैंने किसी पे भी नज़र नहीं रखनी है। अब जिसकी किस्मत में जो होगा वो देखा जाएगा। अगर कह रहे हैं कोई कि आप बाद में पछताएंगे, बाद में कोई बड़ी हरकत हो सकती है, बहुत लोगों के साथ हो चुकी है, अभी मेरे साथ शायद होना बाकी होगी। मैंने घर से किसी को नहीं निकाला था। हर बार, एवरी टाइम मेरे साथ यही हुआ कि मेरे साथ यही किया गया, छल कपट किया गया, और मैं हर बार चुप रही। मुझे बाद में ढेर सारी बातें भी सुनाई गई। मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं ज़्यादा परेशान किससे हूँ, क्योंकि ये वाली लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही है। और पहले लाइफ में मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया, मैंने अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। तो मुझे लगा था कि एक टाइम पे तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी, जो कि अभी जो मेरी लाइफ चल रही है उसमें मुझे छुट्टी मिल गई थी। पर बेटी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, उसने छुट्टी नहीं लेने दी थी। अब छुट्टी अभी जब मुझे मिली है तो मुझे दुख बहुत ज़्यादा है कि ऐसी छुट्टी मुझे नहीं चाहिए थी। वो साथ में रह के जितना मेरे को परेशान करती थी और जितना मैंने झेला है ये मैं जानती हूँ। और पता नहीं मैं किसी को बता भी पाऊँगी। कुछ एक लोगों को लग रहा होगा कि अभी चली गई है, तो मैं ये बातें कर रही हूँ कि अपनी इज़्ज़त ना सभी बचाते हैं, मैंने तब तक बचा कर के रखी। और ये देखिए, काम काम मैं सब करती हूँ। ये जो स्ट्रेन था ये पता नहीं कब से पड़ा था।
मेरे घर में ये सिचुएशन हो चुकी थी कि अगर ये चीज़ें होती थी तो इनको नज़रअंदाज किया जाता था। मैं आज ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। धीरे-धीरे मैं सब कुछ साफ़ कर दूँगी। बीमारी में ही सही पर मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। उसके बिना घर साफ़ रहता है, उसके बिना सब जगह सफाई रहती है, उसके बिना भी खाना बनता है, उसके बिना भी हम खाना खा रहे हैं। मैं सब कुछ कर रही हूँ। आप लोगों के लिए मैंने ज़िंदगी भर काम किया। मैं आज भी काम करती हूँ जब आप लोग मेरे साथ होते हैं। उसके बावजूद भी आप मेरे पीठ पीछे बातें बनाते हैं कि उससे खाना नहीं बनता है, उससे काम नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। ये देखिए, ये प्रूफ़ है कि मैं काम करती हूँ और मुझसे नहीं होगा तो मेरे हस्बैंड जानते हैं। कोई-कोई टाइम मेरे आर्थराइटिस जब बढ़ता है मेरा, तो मेरा टाइम ऐसा भी गया है कि मैंने 5-5 दिन तक झाड़ू नहीं लगाई है। मेरे हस्बैंड जब टूर से वापस आते थे तो वो आकर के झाड़ू लगाते थे। मैंने अपना बुरा वक़्त देखा है, मैंने तब भी आपको किसी को नहीं कहा कि आप मेरे घर में आकर के काम करिए। काम मैंने खुद से ही किए हैं अपने, और कोई नहीं करके जाता। और आज की डेट में आपको देखना ये है कि उसके बिना भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम है और मैं काम कर रही हूँ, और उसके बाद मैं फ्री टाइम भी निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा भी रहता है। मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं, पर हम अच्छा खाते हैं। मैं बनाती हूँ इसीलिए हम अच्छा खाते हैं। मैं अपने 11 साल के बच्चे से खाना नहीं बनवाती हूँ। और हाँ, रही बात कि मेरी बेटी ही सारे काम करती थी, तो आज की डेट में आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो मैंने उससे करवाया, वो मैं अपने बेटे से भी करवा सकती थी। पर मैंने क्या करवाया है, क्या नहीं करवाया है, वो मैं खुद ही जानती हूँ। अब बात आती है कुछ एक ऐसे रिश्तेदारों की जिन्होंने मेरी पोस्ट देख भी ली, जिन्होंने मेरा दुख देख भी लिया, और उसके बाद भी उन्हें ज़रूरी नहीं लगा कि हमें बात करनी चाहिए। कुछ बहाना लेकर के ही सही, पर बात तो करी जा सकती थी। मैंने सभी के बुरे वक्त में सभी को कॉल किया। आपसे एक फ़ोन नहीं बना मुझे। आप बाद में इन्हीं चीज़ों के चटकारे लेने में बैठेंगे, पर आपको ये नहीं लगा कि एक बार मेरे साथ बात करना ज़रूरी था। कोई बात नहीं, लाइफ में किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई चीज़ घटती ही रहती है, और आज मेरे साथ हुई है, कल किसी और के साथ होगी। पर मुझे अफ़सोस इस चीज़ का है कि मैं आप लोगों के साथ कितनी बातें शेयर करती थी। आपके दुख में, दर्द में मैंने हमेशा आप लोगों को कॉल किया, और आपसे एक मुझे कॉल भी नहीं बना। इवन इतना सब कुछ देखने के बाद आप लोगों से अच्छे बाहरी लोग निकले जिन्होंने इतना कंसर्न दिखाया। किसी ने बैड कमेंट भी किया तो मैं उसको भी सिर माथे रखना चाहती हूँ, क्योंकि कम से कम उसने गलत ही कहा, पर कम से कम कंसर्न दिखाया। आप लोगों को वो भी करना नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं तो जी जाऊँगी और मैं ये चीज़ झेल जाऊँगी। कोई भी लड़ाई इतनी बड़ी नहीं होती है कि किसी के बुरे वक्त में बात करने से आपको रोक ले या उसके पास जाने से रोक ले। अच्छे वक्त में तो कोई भी किसी के पास चला जाता है। जो बुरा वक्त होता है उस टाइम पे अगर आप किसी के काम आएँ तो बात तब बनती है। मैंने हमेशा कोशिश की, जब जब मुझे जिस जिसका दुख पता लगा मैं वहाँ तक गई, चाहे मेरी लड़ाई थी, चाहे मेरी अनबन थी, चाहे जो कुछ भी था, मैं वहाँ पे जा कर के खड़ी हुई। बट आप लोगों से इतना भी नहीं बना। और जिनको लगता था कि मैं उनके घर आकर के बैठ जाऊंगी, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास मेरा अपना घर है। आपने मुझे ना दिया सही, पर मेरे पास मेरी किस्मत का है, और ये देखिए सारी फैसिलिटीज़ भी हैं और मैं अच्छे से जी रही हूँ। हाँ, एरिया थोड़ा अलग है, उसके करके प्रॉब्लम है, पर एक दिन मैं यहाँ पे ढल जाऊँगी। आपको इस टाइम पे मेरा साथ देना चाहिए था, आपने साथ ना दे कर के हाथ छुड़ाया है। कोई बात नहीं, मैं फेस कर जाऊंगी। अभी भी मन में ढेर सारा गुस्सा और मलाल लिए मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है। राधे राधे।